हमारी दुनिया के एक पोशीदा कोने में, जहां सुबह की धुंध कभी भी बिल्कुल नहीं उठती और तितलियां छूटी लालटेनों की तरह चमकती हैं, फ्रीलांस के लिए एक खुफिया दरवाज़ा मौजूद है। ये तब जाहिर होता है जब चांद के फूल खुलते हैं और सितारों की रोशनी उनकी चांदी की पंखुड़ियों को बिल्कुल ठीक पकड़ती है। नौजवान आर्या ने इस दरवाजे को अपनी 12वीं सालगिरह पर दरियाफ्त किया, जब वो प्रो वाली एक गैर मामूली तितली के पीछे चली जो छूटी घंटियों की तरह बज रही थी। जैसे ही इसने चमकते हुए पर्दे में कदम रखा, इसकी दुनिया बदल गई। दरख्त उल्टे अलिफागी उनकी जुड़े ऊपर से सितारों की रोशनी पी रही है। फूलों ने उन रंगों में धुने गाए जो इसने पहले कभी नहीं देखी होंगी, और हुआ माए ख्वाबों की तरह चक रही थी। फ्रीलांस में कशिश शक्ल एक उसूल से ज्यादा तजवीज़ थी। तमाम साइज के परिंदे बह गए, कुछ शबनम की तरह छोटे, बाकी कदीम बलूत की तरह लंबे। वो मकड़ी के रेशम और चांद की शुआओं से बने कपड़े पहने हुए थे और उनके परों के नमूनों से चमकते थे जो उनकी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। फेरी क्वीन लुमिनारा जिंदा क्रिस्टल से उगाए गए महल से हुकूमत करती थी। इसके सपारज मुंजमद मूसीकी की तरह मुड़ गए और उसके हाल की लेडोस्कोप के नमूनों की तरह बदल गए और बदल गए। लेकिन इस जादुई दायरे में कुछ गलत था। रंग किनारों पर ढल रहे थे और कुछ परियों ने बढ़ते हुए अंधेरे के बारे में सरगोशी की। आर्या को मालूम हुआ कि फ्रीलांस को इसकी दुनिया से मुंसलिक करने वाला जादू कमजोर हो रहा है। हर साल बहुत कम इंसान दरवाजे देख सकते थे और अपने जादू को तेज करने के लिए इंसानी ख्वाबों के बगैर फ्रीलांस आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था। दुनियाओं के दरमियान तारीकी एक कदीम कुव्वत जिसने दायरों को अलग किया था, मजबूत तर होता जा रहा था। मलिका लुमिनारा ने इंकिशाफ किया कि आर्या दरवाजे को क्यों देख सकती है। वो एक ड्रीम वाकर थी, दुनिया के दरमियान पिल को मजबूत करने की सलाहियत के साथ पैदा होने वाले नायाब इंसानों में से एक। लेकिन फ्रीलांस को बचाने के लिए इसे अपने वजूद को अपनी दुनिया से खुफिया रखते हुए उनका जादू सीखना होगा। आर्या ने मुख्तलिफ परियों के कबाइल के साथ तरबियत शुरू की। डान फेरीज ने इसे रोशनी को ठोस शक्लों में बनाना सिखाया। ट्वाइलाइट स्प्राइट्स ने इसे साए के साथ बात करने का तरीका दिखाया। कदीम दरख्तों के सरगोशियों ने इसे ऐसे गाने सिखाए जो सर्दियों में फूल खिल सकते थे। लेकिन अंधेरा चालाक था। इसने शेडोमेरिस को भेजा, वो मखलूक जो भूले हुए ख्वाबों को पालती है, इसे शिकार करने के लिए। ये मखलूक किसी के भी गहरे खौफ की शक्ल इख्तियार कर सकती थी और वो कमजोर होते पर्दों से इंसानी दुनिया में दाखिल होने लगे। दिल को रोकने वाले फाइनल में आर्या ने महसूस किया कि इसका हल तारीकी से लड़ना नहीं है, बल्कि इसे तवाजुन के हिस्से के तौर पर कबूल करना है। फेरी लाइट और शेडो मैजिक दोनों के साथ काम करते हुए इसने नए दरवाजे बनाने में मदद की। छुपे हुए हिस्से जिन्होंने अपनी अलहदगी को बरकरार रखते हुए दुनियाओं के दरमियान सिर्फ इतना जादू बहने दिया। लेंस ठीक होने लगे, इसके रंग एक बार फिर चमक रहे हैं। इनाम के तौर पर मलिका लुमिनारा ने आर्या को एक खास तोहफा दिया, परियों के परों का एक जोड़ा जो जब भी उनके दायरे में आता तो जाहिर होता। या अपने दिन एक आम लड़की की तरह गुजारती है, लेकिन इसकी रातें परियों की रोशनी और हैरत से भरी होती है। वो दुनियाओं के दरमियान दरवाजे की तरफ झुकती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि जादू कभी भी किसी भी दायरे से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता है।